तो चलो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4 और डिजीज़ेस से आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये लास्ट पार्ट होगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले पार्ट में हम लोग ये देख लिए थे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं रोगों का क्लासिफिकेशन करके भी पूछता है। जैसे पूछेगा कौन सा रोग जेनेटिक है, अनुवांशिक है, बचपन से ही है, जीवन भर है, कौन सा रोग एक्वायर्ड है, कौन सा रोग हम लोग जन्म के बाद हम लोगों में आता है, कौन सा रोग इन्फेक्शियस है, फैलता है, पटुआ बीमारी कौन है, कौन पटुआ नहीं है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से होगा, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होगा, कौन सा रोग मिनरल की कमी से होगा, कौन सा रोग डायरेक्ट फैलेगा, कौन सा रोग डायरेक्ट नहीं फैलता है, ऐसे तरीके से। ठीक है, तो देखो जितना भी डिजीज़ेज़ या रोग है ना, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो जेनेटिक डिजीज़ेज़, एक एक्वायर्ड डिजीज़ेज़। जेनेटिक मतलब आनुवांशिक। ये ऐसे रोग होते हैं जो हमें जन्म से पहले ही से रहेगा किसी किसी में, और ये जेनेटिक है, इसी को कहेंगे। एक फिर एक होता है एक्वायर्ड डिजीज़ेज़, ये जन्म के बाद होता है। ये दो तरीके का होता है। एक होता है कॉम्युनिकेबल, जिसको इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, पटुआ बीमारी। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, जिसको नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना पटुआ बीमारी। ये कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ये भी दो प्रकार का होगा, कंटाजियस, एक होता है नॉन कंटाजियस। कंटाजियस ऐसे पटुआ बीमारी को बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो डायरेक्ट रूप से पटे। जैसे किसी आदमी को है, वो खांस दिया तो इस आदमी को भी हो गया हवा के द्वारा। आदमी हाथ मिलाया तो इस आदमी को भी ये वाला बीमारी हो गया हाथ मिलाने से। नॉन कॉन्टेजियस, जो डायरेक्ट नहीं पटे, इसके लिए या तो मच्छर चाहिए। जैसे मलेरिया के लिए क्या चाहिए था, मच्छर। डेंगू के लिए क्या चाहिए था, मच्छर। येलो फीवर के लिए क्या चाहिए था, मच्छर। चिकनगुनिया के लिए क्या चाहिए था, मच्छर। या फिर मक्खी चाहिए, जैसे काला जार के लिए क्या चाहिए था, मक्खी। पेचिस के लिए क्या चाहिए था, मक्खी। मच्छर, मक्खी, ऐसा चीज़ सबसे जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से पटे, उसी को कहते हैं नॉन कंटाजियस। फिर एक होता है डीजेनरेटिव बीमारी। ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल का तीन भाग, डीजेनरेटिव, डिफिशियंसी डिजीजेस और ये सब। आपको मेनली यही समझना है। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है, जो पड़ता नहीं है। ये डीजेनरेटिव बीमारी क्या होता है कि मान लीजिए आपके शरीर में कोई ऑर्गन में क्या हो जाए, कुछ खराबी आ जाए, उसी को डीजेनरेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ खराबी आ जाए आपके ऑर्गन में, शरीर में, उसी को डीजेनरेटिव बोलते हैं। एक होता है डिफिशियंसी बीमारी, मतलब विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, मिनरल की कमी से ऐसा कोई बीमारी हो जाए तो उसको कहेंगे डिफिशियंसी बीमारी। ठीक है, तो बीमारी यानी रोग दो प्रकार का, एक है जेनेटिक, एक है एक्वायर्ड। जेनेटिक जो जन्म से है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। एक्वायर्ड जो जन्म के बाद होता है। एक्वायर्ड रोग में होगा, एक होगा कम्युनिकेबल, एक होगा नॉन कम्युनिकेबल। पटुआ, ना पटुआ। पटुआ में दो तरीके का, जो डायरेक्ट पट जाए उसको कॉन्टेजियस, जो अप्रत्यक्ष रूप से पटे उसको नॉन कॉन्टेजियस। अगर फिर से नॉन कम्युनिकेबल में जो पटता नहीं बीमारी, तीन तरीके का, एक डिजेनरेटिव, एक डिफिशियंसी। डिजेनरेटिव अगर हमारे टिश्यू या किसी बॉडी ऑर्गन में खराबी आ जाए तो उसको कहेंगे इसे बीमारी को डिजेनरेटिव। डिफिशियंसी बीमारी, डिजीजेज मतलब उसको कहेंगे, या फिर विटामिन की कमी से कोई रोग हो जाए हमारे शरीर में, मिनरल से, या फिर प्रोटीन की कमी से। इसी में सबसे पहला हम लोग देखते हैं जेनेटिक डिजीजेस के बारे में डिटेल में। जेनेटिक डिजीजेस का तो बारे में हम बता ही दिए, इसका हिंदी क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे अनुवांशिक रोग। तो देखो इसके बारे में क्या बात है थे, वैसा रोग जो जन्म के समय या जन्म से पहले का हो, और जो जेनेटिक होता है वह फैलता नहीं है। ऐसा रोग क्या है, किसी आदमी को फैलता नहीं है। इसका कारण क्या है, द कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन। हमारे जीन में कई बार गड़बड़ी आ जाएगा, इसके कारण ये जेनेटिक डिजीजेज हो सकती है। इलाज कैसे है, तो इसका जीन थेरेपी इलाज है। जीन को ही बदल दो अगर जिस जीन में ख़राब है। इंजाइम रिप्लेसमेंट, प्रीनेटल ट्रीटमेंट। प्रीनेटल ट्रीटमेंट मतलब कि जब बच्चा होता है उससे पहले क्या करा दिया जाए, उसका टेस्ट करा दिया जाए, तो वो टेस्ट करा के, ट्रीटमेंट करा के, इस जेनेटिक डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, समाप्त।
अब कुछ जेनेटिक डिजीजेज है, इसको याद रखना होगा आपको। जैसे यहाँ पर, एक सेकंड कहाँ चले गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये उदाहरण, जैसे कि है हेमोफीलिया। ये जेनेटिक आनुवांशिक है, इसमें जन्म से पहले ही होगा। इस बीमारी में क्या होता है कि खून नहीं रुकता है हेमोफीलिया में। फिर कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या है ना कि कोई भी आदमी कलर को पहचानने में दिक्कत होगा। लाल हरा, हरा को लाल में एक ही समझेगा, लाल हरा कलर एक ही है, जबकि आम आदमी लाल हरा कलर को अलग अलग बता सकता है। फिर से किसी भी प्रकार का सिंड्रोम आ जाए, जिस बीमारी के नाम में सिंड्रोम आ जाए, तो ये भी क्या होता है, जेनेटिक है, आनुवांशिक है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, चैट सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब क्या है, आनुवांशिक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, मेल फीमेल दोनों में हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि हमारे शरीर में 24 क्रोमोजोन है, लेकिन जब 23वां क्रोमोजोन में गड़बड़ी आ जाए तो उसी के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। सॉरी, 21वां क्रोमोजोन में कमी आ जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो उसके कारण हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। फिर एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, ये भी महिला पुरुष दोनों में होगा। ये कब होता है, जब हमारे 13वां क्रोमोजोन में कुछ गड़बड़ी आ जाए। फिर एक होता है चैट सिंड्रोम, ये भी महिला पुरुष दोनों में होगा। ये कब होगा, जब 5वां क्रोमोजोम में गड़बड़ी आ जाए। फिर एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये केवल मेल में होगा। इसमें क्या होता है कि मानव में, ये केवल मेल में होगा। इसमें क्या होता है कि जो मानव है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाए, तो इसी को बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखो, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में आपको यही सब याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक तो ये जन्म से पहले होगा, ये फैलता नहीं है, जीन में गड़बड़ी के कारण फैलता है। इसका इलाज है जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट, प्रीनेटल ट्रीटमेंट। ये 5 प्रकार का होता है। एक है जैसे हेमोफीलिया, जिसमें खून ना रुकता है। फिर एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लोग कलर नहीं पहचान पाता है। फिर होता है सिंड्रोम, किसी प्रकार का सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, ये मेल फीमेल दोनों में होगा 21वां क्रोमोजोम में गड़बड़ी से। फिर होता है पटाऊ सिंड्रोम, ये मेल फीमेल दोनों में होगा 13वां क्रोमोजोम्स की गड़बड़ी से। फिर होगा चैट सिंड्रोम, ये मेल फीमेल दोनों में होगा 5वां क्रोमोजोम की गड़बड़ी से। फिर एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये केवल मेल में होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स मेल में आ जाएगा। अब इस पर कुछ सवाल दिखाते हैं। चलो ये वाला सवाल बना के देखो। हेमोफीलिया एक मानव रोग है जो किसके कारण होगा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, विषाणु वायरस के कारण, फफूंदी फंगस के कारण, या जीन के कारण। तो जीन बोले ना, हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जो जीन में गड़बड़ी के कारण होता है, तो ये वाला आंसर सही होगा, 4th। फिर इसके आगे ये वाला बताओ, कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग कौन कौन होता है, जो जीन की गड़बड़ी के कारण, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, रंग में नहीं पकड़ पाना, और फिर एक होता है क्या, हेमोफीलिया, और फिर किसी भी प्रकार का सिंड्रोम। तो ये आंसर होगा हेमोफीलिया। फिर ये सवाल सोच के बताएं आंसर, हेमोफीलिया क्या है। यह एक ऐसा रोग है जो रक्त स्कंदन उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए उत्तरदायी जिनकी उपस्थिति के कारण होती है, अनुपस्थिति के कारण होती है। या फिर यह एक ऐसा रोग है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं कैंसर युक्त हो जाती है, आरबीसी को समाप्त करती है। यह एक ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से नहीं, विटामिन की कमी से नहीं, जीन की कमी से होता है, जिसमें खून नहीं रुक पाता है। तो ये आंसर होगा। तो चलो देखो, हमने जेनेटिक डिजीजेस पढ़ लिया है ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखो जेनेटिक पढ़ लिया है, अब हम लोग एक्वायर्ड डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो एक्वायर्ड में सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेबल यानी पटुआ, इसमें पढ़ेंगे कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीज किसको बोलते हैं, जो जन्म के बाद हो, और मतलब जेनेटिक जन्म के पहले जीन की गड़बड़ी के कारण। एक्वायर्ड डिजीज उसको बोलते हैं जो जन्म के बाद हो, यह फैलता भी है और ना भी फैल सकता है। ऐसा बीमारी को फैलाने के लिए पैथोजन या वेक्टर चाहिए।
जो खुद नहीं फैल मतलब खुद फैल जाए तो पैथोजन से, और खुद अप्रत्यक्ष रूप से फैले तो वेक्टर से। पैथोजन का मतलब समझा ही दिए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब। और वेक्टर का मतलब बता ही दिए हैं कि मच्छर, मॉस्क्यूटो, सैंड फ्लाई, मक्खी, ये सब। तो जो जो एक्वायर्ड डिजीज फैलता है, पटा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? कंटाजियस डिजीजेस, कंटाजियस रोग। ये डायरेक्ट पटेगा, मतलब डायरेक्ट फैलेगा। ये फैल सकता है आदमी से आदमी में, हवा से हवा में। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लो, जैसे बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये सब हम याद करा दिए। डिप्सिडी लेटनी है, डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, हैजा, सिपिल्स, गोर्निया। फंगस से कौन बीमारी फैल रहा था? अस्थमा, एथलीट फुट। वायरस से एड्स, पोलियो, रेबीज, रसना, हमें पाई दो जरा, जाइका फीवर, डेंगू। प्रोटिस्टा से कालाजार, पायरिया, मलेरिया। तो ये सब ऐसा डिजीज़ है। इन सब डिजीज़ का नाम क्या है जो मैंने पीछे पढ़ाया है पार्ट 1 में? यही है कंटाजियस डिजीज़, जो कि डायरेक्ट फैलेगा पर्सन से पर्सन और एयर से एयर। ठीक है। अब अब कुछ बीमारी उसी में है जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था। उसमें पार्ट 1 में उसमें नॉन कंटाजियस है। नॉन कंटाजियस जो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से फैलता है। इसको फैलाने हेतु वेक्टर चाहिए। वेक्टर मतलब मक्खी, मच्छर, ये सब होता है वेक्टर। तो नॉन कंटाजियस कौन होता है? जैसे स्लीपिंग सिकनेस। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी से फैलता है। सीसी मतलब इसको तो मक्खी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कंटाजियस। फिर मच्छर से फैलने वाला कौन कौन बीमारी है, वो भी नॉन कंटाजियस में आ जाएगा। जैसे फाइलेरिया, क्यूटेक्स मॉस्क्यूटो मच्छर से कौन फैलता है? फाइलेरिया, जिसको बोलते हैं एलिफेंटिस। एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया। एडिस मच्छर से 4 बीमारी बढ़ाए थे, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जाइका फीवर। और फिर रैट, रैट से चूहा से कौन फैल रहा था? रैट या फ्ली से प्लेग। हाउस फ्लाई, घर में होने वाली मक्खी से कौन फैल रहा था? डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री, जिसको पेचिस बोलते हैं। और कुत्ता से कौन फैलता है? रैबिस। तो ये सब हो गया नॉन कंटाजियस। जो भी किसी कुत्ता से, मच्छर से, चूहा से फैले, वैसे सारी बीमारी को बोलते हैं नॉन कंटाजियस। जो हवा हवा में फैल जाए, हवा से, जैसे निमोनिया हो गया, तो ये सब होगा कंटाजियस। सारे पे सवाल बनवाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी फिर एक बच गया, 2 बच गया। डीजेनरेटिव, डीजेनरेटिव क्या बच गया? डीजेनरेटिव। एक बार पीछे हम दिखा दे रहे कि हम लोग कहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। एक सेकेंड। हमने पूरे डिजीज़ में जेनेटिक पढ़ लिया है। एक्वायर्ड में हम लोग कम्युनिकेबल पढ़ लिया, पटा हुआ, जो डायरेक्ट पटा हुआ, नॉन पटा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ये नॉन कम्युनिकेबल, जो पढ़ता नहीं, डीजेनरेटिव और डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है। इफ डिजीज़ जिसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस है और ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि पटा हुआ बीमारी नहीं है। इसका कारण क्या होता है? अगर हमारे शरीर का कोई ऑर्गन या टिश्यू खराब हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? डीजेनरेटिव डिजीजेस। मान लो हमारा शरीर है, इसमें कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, टिश्यू खराब हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? डीजेनरेटिव डिजीजेस। ठीक है। इसका 3 ही एग्जाम्पल याद रखना है। अल्जाइमर जो ब्रेन की बीमारी है, मेनिंजाइटिस भी ब्रेन की बीमारी है लेकिन वो डीजेनरेटिव नहीं है। अल्जाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी, और पोर्निया, ये भी ब्रेन की बीमारी है। तो अल्जाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्निया, ये तीनों डीजेनरेटिव बीमारी है। ठीक है। फिर अब आएंगे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये भी एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर ही आएगा, लेकिन एक्वायर्ड में कहाँ पर आएगा? कम्युनिकेबल में, पटा हुआ में नहीं, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में। कुछ डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से कुछ बीमारी होता है। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कमी, तो किसी चीज़ की कमी से जो बीमारी होगा उसी को कहेंगे डिफिशियंसी डिसीजेज। कुछ बीमारी विटामिन की कमी से होगा, जैसे विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में दिखाई नहीं पड़ता, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी।
विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी, मुंह में छाला। विटामिन डी की कमी से होगा हड्डी कमज़ोर, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी, बच्चा पैदा करने में कमी। विटामिन के की कमी से होता है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, खून एक जगह रक्त का धब्बा नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाए, इसी को कहेंगे विटामिन के की कमी से होने वाला बीमारी। कुछ बीमारी मिनरल की कमी से होता है, जैसे विल्सन रोग कॉपर की वजह से होता है। याद कैसे रखेंगे? द सन कॉप, सन को कैप पहनाए तो विल्सन डिजीज कॉपर की वजह से होता है। इटाई रोग ये कैडमियम की वजह से होता है। तो कैडी है कोई, तो बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? जेल कैडा तोड़ेगा, तो इटाई डिजीज कैडमियम की वजह से होगा। मिनीमाटा रोग मरकरी की वजह से, मरकरी को पारा भी बोलते हैं, तो पारा माता, मिनीमाटा मरकरी। ग्वाइटर घोंघा रोग आयोडीन नमक की कमी वजह से। अनेमिया खून का कोबाल्ट की वजह से और आयरन की वजह से। जनरेटिव भी पढ़ लिया, डिफिशियंसी भी पढ़ लिया एक, ठीक है। ये विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा बताओ तो? एक होता है विटामिन ए की कमी से पूछे तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन बी के कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, मुंह में छाला। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डी कमज़ोर। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। विटामिन के की कमी से खून न रुक पाना, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाना। मिनरल से संबंधित बीमारी बताओ जो मिनरल की कमी से होगा। इटाई बीमारी किससे होता है? कैडमियम से, कैडमियम कैडी ईटा तोड़ेगा, ट्रिक। मिनीमाटा रोग किससे होता है? मैग्नीशियम मरकरी की कमी से या पारा की कमी से। तो पारा माता, मरकरी माता। ग्वाइटर घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से। अमेनिया कोबाल्ट और आयरन की कमी से। विल्सन रोग किससे होता है? कॉपर की कमी से। सन कैप पहनेगा तो विल्सन से हो जाएगा विल्सन, कैप से हो जाएगा कॉपर। इसमें जो विल्सन रोग है उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ये जितना पढ़ाया आपको, इसी पर हम सवाल आपसे बनवाते हैं। ये कुछ रोग का नाम लिखा हुआ है, इसमें से डीजेनरेटिव रोग के बारे में हमको क्या करना है? पहचानना है। विल्सन रोग क्या है? विल्सन रोग डीजेनरेटिव नहीं है। सबसे पहले डीजेनरेटिव रोग किसको कहते हैं? ये एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर आएगा और ये पटुआ नहीं है। प्लस इसके बारे में याद रखना, अगर हमारे ऑर्गन या टिश्यू में कुछ खराब आ जाएगा उसी की वजह से डीजेनरेटिव रोग होता है। इसका 3 एग्जाम्पल बताए थे। कौन कौन सा? इसका एग्जाम्पल बताया था हमने ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी वाला रोग, और अल्जाइमर ब्रेन वाला, और पैरोनिया। तो ये दोनों आंसर सही होगा, 2, 3। अब बताइए इसमें से कौन सा रोग एक्वायर्ड डिजीजेज ना है? एक्वायर्ड डिजीजेज ना है, एक्वायर्ड रोग ना है। तो हमने 2 तरीके का रोग बताया था, एक बताया था जेनेटिक, एक बताया था एक्वायर्ड रोग। तो जेनेटिक में बताया था कि जो जीन के कमी से हो जन्म से पहले। एक्वायर्ड में हमने बताया था जन्म के बाद। एक बताया था कॉन्टाजियस नॉन कॉन्टाजियस, एक बताया था डीजेनरेटिव, एक बताया था विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है। तो डीजेनरेटिव रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और अल्जाइमर क्या है? ये एक्वायर्ड डिजीजेज रोग है, लेकिन नहीं पूछ रहा है कौन ना है। डिफिशियंसी रोग जो विटामिन की कमी से हो, जैसे स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी एक्वायर्ड डिजीजेज रोग है। कंटाजियस रोग जो फैलता है डायरेक्ट, जैसे एड्स, टेटनस, टाइफाइड, तो ये भी एक्वायर्ड रोग है। नॉन कंटाजियस रोग जो कि डायरेक्ट ना फैले, मच्छर, कुत्ता, मक्खी से फैले, चिकनगुनिया, फलेरिया, मलेरिया, तो ये सब भी क्या है? एक्वायर्ड डिजीजेज से रोग है, एक्वायर्ड डिजीजेज रोग के अंदर आता है। लेकिन जो केवल जेनेटिक रोग होता है, जैसे विल्सन हो गया, सिंड्रोम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर हेमोफीलिया हो गया, वही सब सिर्फ क्या है? केवल आप ऐसे याद रख सकते हो कि केवल जो जेनेटिक रोग है वही एक्वायर्ड
डिजीजेज रोग के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उत्तर क्या होगा 5, 5वां नंबर। ये सब जो रोग हैं केवल जेनेटिक रोग ही एक्वायर्ड रोग ना होगा। फिर यहाँ पर बता रहा है कौन एक्वायर्ड रोग ना है। एक्वायर्ड रोग कौन ना है, तो जो जेनेटिक रोग है, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस, अल्जाइमर, पॉर्निया कैसा रोग है डीजेनरेटिव, तो ये एक्वायर्ड रोग है। पोलियो, एथलीट फुट, फाइलेरिया, ये सब कैसा डिजीज है, तो ये सब फाइलेरिया तो नॉन कंटाजियस है। अब पोलियो एथलीट फुट कैसा है कंटाजियस, तो ये भी एक्वायर्ड रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस कैसा है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, तो ये कैसा रोग है, ये भी एक्वायर्ड रोग है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया सिंड्रोम, किसी भी प्रकार का विल्सन रोग कैसा है जेनेटिक है, तो ये आंसर हो जाएगा ये 4। इसका आंसर क्या होगा 4, कि ये क्या है जेनेटिक है, बाकी तीनों क्या है एक्वायर्ड रोग है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कौन एक्वायर्ड रोग ना है। फिर से इसमें पूछ रहा कौन कंटाजियस रोग है। कंटाजियस रोग के बारे में क्या बताया था हमने, यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है, जो रोग आदमी से आदमी, हवा से हवा या बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटिस्टा से फैलेगा प्रत्यक्ष तरीके से, वही कंटाजियस रोग होगा। यानी कि जो मच्छर से, कुत्ता से, मक्खी से फैले वो नॉन कंटाजियस होता है। पोलियो हवा से, ये क्या है कंटाजियस रोग है। एड्स कंटाजियस रोग है। फाइलेरिया ये मच्छर से फैलेगा, क्यूटेक्स मॉस्किटो से, तो ये कंटाजियस नहीं है। चिकनगुनिया, मलेरिया, ये एडिस मच्छर से फैलता है, तो ये भी कंटाजियस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है कौन कंटाजियस रोग है, तो पोलियो, एड्स ये सब है, बाकी ये सब मच्छर से, मक्खी से, कुत्ता से फैलता है, तो ये सब कंटाजियस नहीं है। चलिए ये वाला सवाल बना के दिखाएं। विच ऑफ दिस डिजीजेज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, इनमें से कौन सा रोग एक अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा 21वां क्रोमोसोम्स के कारण होता है। तो हम बताए थे क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण जो रोग होता है उसी को बोलते हैं सिंड्रोम। जिस भी रोग के नाम में सिंड्रोम सिंड्रोम लगा हो तो वो क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है। और सिंड्रोम नाम का कोई भी बीमारी किस में आता है, किस में आता है अनुवांशिक रोग, पटाऊ सिंड्रोम। ये 13वां, ये मेल फीमेल दोनों में होता है पटाऊ सिंड्रोम। एक सेकेंड, पटाऊ सिंड्रोम ये मेल फीमेल दोनों में आता है और ये 13वां क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। फिर बताए थे चैट सिंड्रोम, चैट सिंड्रोम ये 5वां क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है, ये मेल फीमेल दोनों में होगा। डाउन सिंड्रोम यही है आंसर इसका, ये होता है 21वां क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण और ये मेल फीमेल दोनों में होगा। क्लिनफर सिंड्रोम ये सिर्फ केवल मेल में होता है, ये सिर्फ केवल मेल में होगा और इसमें क्या होता है एक एक्स नाम का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो इसी के कारण होगा क्लिनफर सिंड्रोम। अभी दिखाते हैं कहाँ से ये सवाल आया है। पूरा सिंड्रोम के बारे में बताया गया है, यहीं से आया है सवाल। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से क्या होता है क्लिनफर सिंड्रोम। 21वां क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से क्या होगा डाउन सिंड्रोम। सवाल सब अब कराएंगे, इसको डायरेक्ट याद रखना है पेजी में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वह कौन कौन पैथोजन है जो रोग या बीमारी फैलाता है। तो जैसे बैक्टीरिया पैथोजन है, इससे बहुत सारी बीमारी होगी, उसके ट्रिक क्या बताए थे। डिप्स की लेटनी है, वायरस ये भी बीमारी फैलाता है, इसके ट्रिक क्या बताए थे। रचना हमें पाई दो जरा, फंगी ये भी बीमारी फैलाता है, इसका नाम क्या है दाँत खाद खुजली गंजा। प्रोटिस्टा ये भी बीमारी फैलाता है जिसको प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, इसका ट्रिक क्या बताए थे पापा काम्पेस होते हैं। हेलमिंथस जिसको प्लेटी हेलमिंथस, एस्के हेलमिंथस या राउंड बम बोलते हैं, ये भी बीमारी फैलाता है। जैसे फाइलेरिया या फाइलेरिया बोलते हैं जिसको हाथी पाँव, ये होता है वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी क्यूटेस नाम के मॉस्किटो से।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। कभी पूछे कि H1N1 या H5N1 क्या है, तो ये वायरस से होने वाला बीमारी है। H1N1 स्वाइन फ्लू है, H5N1 बर्ड फ्लू है। देखो 5 वाला को बोलते हैं बर्ड, 5 वाला को बोलेंगे बर्ड, 1 वाला को बोलेंगे स्वाइन फ्लू। अब कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है, मतलब सेक्स के दौरान जो रोग हो उसी को बोलेंगे STD रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग। तब गॉर्निया सिफिलिस बताए थे, ये बैक्टीरिया से होने वाला सेक्सुअल रोग है। एड्स ये वायरस से होने वाला सेक्सुअल रोग है। अब यहाँ पे कुछ वैक्सीन के बारे में दिया है। BCG डॉट्स किसके लिए दिया जाता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो टीबी की बीमारी के लिए। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। कैसे याद रखेंगे, बी आ रहा है यहाँ पे, बी टीबी का में बी और BCG डॉट का बी, तो बी आ रहा है, तो BCG डॉट्स किसके लिए दिया जाएगा, टीबी के लिए। कई बार फुल फॉर्म भी पूछेगा, BC का फुल फॉर्म, तो बी से होता है बैसिलेट, सी से होता है कार्लेट, तो बैसिलेट कार्लेट। फिर एक बोलता है कि DPT वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, तो DPT वैक्सीन 3 प्रकार के बीमारी को दूर करने के लिए बच्चा को बचपन में दिया जाता है। एक होता है डिप्थेरिया, एक होता है परटूसिस, एक होता है टेटनेस। D से हो जाएगा डिप्थेरिया, P से हो जाएगा परटूटिस, T से होगा टेटनेस। तो ये 3 बीमारी के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। P से यहाँ पे निमोनिया नहीं समझ लेना, T से यहाँ पे टाइफाइड या ट्रैकोमा या फिर ये सब बीमारी नहीं समझना। सीधे पूछे DPT वैक्सीन किस किस रोग के लिए दिया जाएगा उपचार के लिए, डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनेस, DPT, ठीक है। और ये तीनों कैसा बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाला। बीमारी के लिए टेस्ट का नाम, अलग अलग बीमारी के जांच के लिए कुछ टेस्ट का नाम है। पूछे विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड को चेक करने के लिए, टाइफाइड है कि नहीं। एलिसा टेस्ट HIV एड्स को चेक करने के लिए। कैसे याद करेंगे, लीसा को HIV हुआ। तीसरा ब्लोप्सी टेस्ट, तो कैंसर उपचार के लिए, कैंसर है कि नहीं इसके लिए क्या कौन सा टेस्ट होता है, तो ब्लोप्सी। क्वेश्चन कराया, अब और आगे क्वेश्चन कराते हैं। अब फिर ये स्लाइड का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि चमगादड़ बैट से कौन सा बीमारी होता है, चमगादड़ से, तो बोलना इबोला फीवर। कौन फीवर, इबोला फीवर। तो ट्रिक बनाए, बोलो चमगादड़ से कौन सा बीमारी होगा, तो बोलना इबोला रोग। फिर यहाँ पर है खराब खाना पीना खाओगे तो उससे कौन सी बीमारी होगा, तो इसका ट्रिक बना दी हम DPTC। डी से हो जाएगा डिसेंट्री, जिसको पेचिस बोलते हैं, डिप्थेरिया नहीं समझ लेना। P से हो जाएगा पोलियो, T से हो जाएगा टाइफाइड, C से हो जाएगा कोलोरा, जिसको हैजा बोलते हैं। ये 4 बीमारी हमेशा पूछता है। ये सब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा, यानी कि खराब पानी और भोजन से होता है। कौन, डिसेंट्री, पोलियो, टाइफाइड, कोलोरा, जिसको हैजा बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या है, DPTC। फिर पूछता है कि मच्छर से कौन कौन सा बीमारी होता है, तो पूरे चैप्टर में हम आपको 3 तरीके का मच्छर बताए, क्यूटेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, एडिस मच्छर। क्यूटेक्स मच्छर से जो होता है उसका नाम है फाइलेरिया, जिसको एलिफेंटिस, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, जिसमें पैर फूल जाता है। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो क्यूटी का पाँव फूल गया हाथी जैसा, क्यूटी नाम की एक लड़की है, उसको क्यूटेक्स मच्छर काटा तो उसका पाँव क्या हो गया, फूल गया। फिर से एनोफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। एडिस मच्छर से 4 बीमारी होता है, डेंगू, जाइका फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया। ये D लिखा हुआ है, वो नहीं समझ लेना। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है एडिस मच्छर से होने वाली बीमारी का ट्रिक है येलो चिकन DJ पे नचवाए थे येलो चिकन को ऐसे DJ बना के, तो येलो से क्या हो जाएगा, येलो फीवर। C से क्या हो, चिकन से क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया। D से क्या हो जाएगा, डेंगू। D से क्या हो जाएगा, एडिस मॉस्किटो। और J से क्या हो जाएगा, जाइका फीवर। क्यूटेक्स मॉस्किटो से फाइलेरिया होता है, एनोफिलिस से मलेरिया। खराब खाना पीना गंदा खाने से कौन बीमारी होगा, DPTC, डिसेंट्री, जिसको पेचिस, पोलियो, टाइफाइड, कोलोरा। अब पूछता है कुत्ता काटने से कौन बीमारी होगा, तो कुत्ता काटने से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं रैबिस। इसी बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं।
रेबीज जिसको हो जाएगा कुत्ता काटने से, उसमें पानी से डर लगेगा। अब फिर पूछता है मक्खी से कौन कौन बीमारी होता है, तो हम आपको 3-4 मक्खी बताए हैं। एक बोले हैं सीसी मक्खी, एक बोले हैं सैंड फ्लाई, एक बोले हाउस फ्लाई। सॉरी, तो कौन बीमारी होगा, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग। सैंड फ्लाई से काला जार, बताया था ना, काला जार में सैंड रखना है, लेस करो ना। तो लिस्मानिया नाम के प्रोटोजोआ से और सैंड फ्लाई नाम के मधुमक्खी से क्या होता है, काला जार। हाउस फ्लाई से पेचिस, एमोबिक डिसेंट्री, जो घर में मक्खी उड़े उससे पेचिस या फिर एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री में क्या होता है, एमोबिक डिसेंट्री में अब क्या है कि मान लो कोई पे बाज़ार में खाना रखा हुआ है, अड़ी मक्खी है, ये कहीं से खराब आया, अपने लेके सामान इस खाने में रख दिया, तो ये कंटेमिनेटेड वाटर फूड को क्या है, इनहेल करेंगे, तो दिस मे बी कैन एमोबिक डिसेंट्री। कई बार पूछेगा फूलों के परागण के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो हे फीवर। क्या होता है, हे फीवर। कौन सा बीमारी हुआ, हे फीवर। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है, हे फीवर। चलो हे फीवर दिखाते हैं। हमारे आसपास इतना ना फूलों का परागकण होता है, फूल में ही क्या है, इसे वाइट वाइट, इसी को बोलते हैं परागकण, जिसको पॉलन बोलते हैं। तो फूलों से एलर्जी हो जाए इसी को कहते हैं हे फीवर। यहाँ देखो लड़की को हे फीवर हो गया है, इसको कैसे याद रखेंगे कि हे फीवर फूलों से एलर्जी का बीमारी का नाम है। तो देखो कहीं भी किसी को जाते हैं, पहली बार मुलाकात करते हैं तो फूल देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, हे कैसे हो, फूल देकर, तो हे फीवर, हे फीवर लिखा हुआ है। फूलों के परागकण के कारण हे फीवर। पहली बार देंगे किसी को फूल तो क्या बोलते हैं, हे फूल लो, तो फूलों के परागकण के कारण हे फीवर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये सवाल भी सॉल्व कर दिया। अब आगे, अब ये वाली स्लाइड में हमको इतने सारे सवाल सॉल्व करने हैं, चलिए देखते हैं। देख सके तो हम लोग कहाँ थे, ये स्लाइड सॉल्व करने वाले हैं, रुकिए। तो आते हैं सबसे पहला सवाल। इसमें यह पूछ रहा है कि किस किस बीमारी में कौन कौन सा अंग प्रभावित होगा। जैसे हर एक बीमारी में अलग अलग अंग प्रभावित होगा। तो सबसे पहला पूछता है किस बीमारी में लंग्स यानी कि फेफड़ा प्रभावित होगा, मतलब वो बीमारी होगा तो वहाँ पे लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा। इसका ट्रिक है पीएनटी। क्या ट्रिक है, पीएनटी। पी मतलब निमोनिया, एन मतलब निमोनिया, पी मतलब प्लेग, टी मतलब टीबी। एन मतलब निमोनिया, पी मतलब प्लेग, टी मतलब टीबी। तो टीबी से खांसता है आदमी, लंग्स पे असर पड़ता है। निमोनिया में भी इसी तरीके से होगा, सर्दी खांसी टाइप का, उसमें भी लंग्स पे असर पड़ेगा। चूहा से भी जो काट लेता है प्लेग, उसमें भी लंग्स पे असर पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, किस बीमारी में मुंह महकता है, दांत खराब हो जाएगा। तो उसका उदाहरण है पायरिया। पायरिया होता है किससे, एंट अमीबा जिंजीविलिस नामक प्रोटिस्टा से या फिर प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिक से याद कराए थे, रिया का जीजा का मुंह महकता। आंत का बुखार किससे कहते हैं, मतलब जिसमें आंत, हमारे जो मनुष्य का आंत होता है इंटेस्टाइन, वो खराब हो जाएगा। टाइफाइड को, सलामोना को हर साल टाइफाइड हो जाता। WBC या इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यूनिटी होता है प्रतिरक्षण क्षमता, या WBC वाइट ब्लड सेल्स कब प्रभावित होगा, एड्स में। आँखों पर परत किस बीमारी में बनता है, आँख से संबंधित, ट्राइकोमा। ये वायरस बीमारी है, वायरस उत्पन्न करता है जिसका नाम है ट्राइकोमा। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, ब्रेन। बोले ना कुत्ता काटने से, और पोलियो में तो पैर उड़ भी, मांसपेशियाँ भी गड़बड़ हो जाता है और ब्रेन भी। तो कुत्ता काटने से भी ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसी कारण उस आदमी को पानी से डर लगने लगता है। फिर बोले भूलने या ब्रेन से संबंधित कौन कौन सा बीमारी है, तो एक है अल्जाइमर, एक है मेनिंजाइटिस। ये दोनों ब्रेन से संबंधित बीमारी है। कैसे याद रखेंगे, तो मेला में गए और भूल गए
कि हमारे साथ कोई और भी आया था तो गुम हो गए। इसी से ट्रिक है मेला में गया था कोई आदमी, 2 आदमी, अब भूल गया कि दोनों साथ में थे, एक आदमी उधर चल गया, एक आदमी उधर चल गया, नहीं कहते मेला में बिछड़ गया। तो एमी से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, एलए से हो जाएगा अल्जाइमर। हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक किसको कहते हैं? डेंगू। डेंगू में पूरा शरीर में दर्द होगा। इनमें से कौन सा कैंसर नामक बीमारी नहीं है? ल्यूकेमिया, ये भी कैंसर है, इसमें WBC इफेक्ट होता है। ल्यूकेमिया पूछे क्या है? खून से संबंधित बीमारी, तो बोला नहीं, कैंसर से। सार्कोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा अगर बोन में कैंसर हो जाए तो उसको बोलेंगे सार्कोमा, हड्डी में। स्किन में कैंसर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा। इसी सार्कोमा कोमा नाम से एक और भी है ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा कैंसर नहीं है, ट्रैकोमा आँख का बीमारी। यहाँ पे देखो नाम मिलता जुलता लगेगा, कहाँ चला गया? हाँ ये ट्रैकोमा। तो ये हो गया, हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब आगे की ओर, अब हम लोग को ये स्लाइड सॉल्व करना है। कौन एयर से एयर, हवा से हवा में फैलता है? कौन सा ऐसा बीमारी है जो हवा से हवा में फैलेगा? ऐसी बीमारी को एयरबॉर्न डिजीजेज भी बोलते हैं। तो पता नहीं, जो बीमारी हवा से हवा में फैले या पर्सन से पर्सन, ऐसे बीमारी का नाम क्या है? पटौआ। पटौआ बीमारी को क्या कहते थे? कंटाजियस। ट्यूबरकुलोसिस, खांस दोगे टीबी है किसी को तो अगला आदमी को भी हो जाएगा, तो ये हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी है, इसको एयरबॉर्न डिजीजेस भी कहेंगे। इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी वाला बीमारी है, छींक दिया तो अगला आदमी को भी हो जाएगा। निमोनिया, ये भी हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी है, छींकना, इसमें भी छींक छाक वाला है। सार्स, कोविड-19 को ही सार्स बोलते हैं, तो ये भी हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी था। पर्टूसिस, शीश बहुत खांसती है, पर्टूसिस किसको बोलते हैं? वूफिंग कफ या फिर काला खांसी को। ट्रिक्स याद कराए थे, शीश बहुत खांसती है, किसी की बहन बहुत खांसती है, तो ये भी हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी है। चिकन पॉक्स, माता मैया, ये भी हवा से हवा में फैलने वाला बीमारी है। तो कौन सा एयरबॉर्न डिजीज है? ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, पर्टूसिस, सार्स और निमोनिया। अब यहाँ पर है, कौन फंगल डिजीजेज ना है? बताओ तो, पीछे से सवाल पूछ रहे हैं। तो फंगस से जो डिजीजेज होता है रोग, इसके लिए हम ट्रिक बताए थे, दाँत, खाद, खुजली, अस्थमा, रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म है, फाइलेरिया नहीं, एथलीट फुट है, एथलीट फुट किससे होता है? टेनिया नाम से, सानिया का फुट। एक सेकेंड, लग रहा है स्टोरेज फुल हो गया। सब फंगल डिजीजेस ना है, तो जो भी बीमारी दाँत, खाद, खुजली से हो, अस्थमा, ये सब फंगल बीमारी है। रिंग वॉर्म खुजली को कहते हैं। एथलीट फुट ये भी फंगल बीमारी है। एस्परगिलिस ये भी फंगल बीमारी है। लेकिन फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, ये एस्के हेल्मिन्थस से होता है, जिसमें कौन करता है? राउंड वॉर्म। उसका नाम क्या है? वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, जो क्यूटस मच्छर फैलाता है, क्यूटी का पैर में काट के क्यूटी का पैर मोटा कर देता है। फिर से इसमें क्या करना है? सही मिलान करना है। सही मिलान करना है मतलब इधर एक तरफ बीमारी का नाम दिया हुआ है, एक तरफ इधर कौन फैलाता है उसका नाम दिया है। यहाँ तक देख ले। सिंड्रोम, जिस बीमारी के नाम में सिंड्रोम आ जाए, सिंड्रोम, हेमोफीलिया, करल ब्राइटनेस, विल्सन डिजीज, ये सब कैसा बीमारी है? जेनेटिक बीमारी। तो क्या हो जाएगा? जेनेटिक। स्कर्बी विटामिन सी से होगा, बेरी बेरी विटामिन बी से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है, ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए विटामिन के से। ये सब कैसा है? विटामिन की कमी से। तो विटामिन ये वाला हो जाएगा, किस में? विटामिन में चला जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में। टीबी, टेटनस, टाइफाइड, क्लोरा, लाइम रोग, निमोनिया, डिप्थेरिया, डीप सी लेटनी है, किसका ट्रिक है? बैक्टीरिया का। रेबीज, एड्स, पोलियो, इबोला, डेंगू, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, H1N1, H5N1 किसका है? वायरस का। ट्रिक क्या बताए थे? तो किस में जाएगा? इसमें, बी में, 7 का बी। ट्रिक क्या बताए थे? रचना हमें पाई दो जरा। अब यहाँ पे देखो क्या है? अस्थमा, एथलीट फुट, रिंग वॉर्म
किस में आ जाएगा? दाँत खाज खुजली अस्थमा एथलीट फुट फंगस में, तो 8 का ए में चला जाएगा। पायरिया मलेरिया काला जार पेचिस स्लीपिंग सिकनेस पापा काम पे सोते प्रोटिस्टा, तो यही मिलाना था ऐसे करके। तो 9 का डी। ठीक है, इसको आप उत्तर लिख लीजिएगा, हम तो नहीं लिख पाए, इसको उत्तर नीचे में नोट करके लिख लीजिएगा आंसर कि ए का हो जाएगा ए 1 2 3 4 किस में हो जा रहा था? ई में। अब 5 का किस में हो जा रहा था? 5 का हो जा रहा था एफ में। 6 का किस में हो जा रहा था? टेटनेसिस ऑफ सी में। 7 का वायरस 7 का बी में। 8 का एफ ए में। 9 का डी में। ये भी सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कर ही लिया सॉल्व। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मानव में जो जो रोग होता है उसको पढ़ लिया सारे को। एक और पार्ट आएगा, उसमें हम छोटा सा पार्ट है 20 मिनट का, उसमें देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वायरस फंगी से प्रोटिस्टा से एनिमल में और प्लांट में कौन कौन सा रोग होता है वो देखेंगे। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ जो मानव में रोग नहीं फैलाता है, प्लांट में भी एनिमल में भी फैलाएगा, तो वो देखेंगे। लेकिन आपको ऑर्गेनिज्म तभी सफल माना जाएगा जब आप इस वीडियो से भी जाके सर्च मारिएगा डिजीजेज बाय नीरज सर, तो आपका ये वाला देख लीजिए, ये वाला अगर वीडियो खुल जाएगा तो ये इसमें का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तभी आपका क्लियर होगा। और भी और एक और चैनल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिखाते हैं। सर्च कीजिएगा डिजीजेज बाय स्टडी ट्यूब, डिजीजेज बाय स्टडी ट्यूब चैनल, तो फिर ये वाला जो वीडियो आएगा इसको भी सॉल्व करना है। अगर वो वीडियो और ये वीडियो सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और पूरा मानव रोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो वीडियो भी सॉल्व करना है, नीरज सर वाला भी, डिजीजेज बाय नीरज सर वो वाला वीडियो, और ये डिजीजेज बाय स्टडी ट्यूब, तभी क्लियर होगी। बाय ऑल दी बेस्ट। अब लास्ट पार्ट आएगा सिर्फ डिजीज की पादप में रोग, फिर ख़त्म।